नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूचर कंप्यूटर झाला पाटन में। दोस्तों, जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे और उम्मीद है कि आपको उन वीडियोस से बहुत मदद मिली होगी। दोस्तों, इसी तरीके से हम आगे आने वाले दिनों में भी आपकी जानकारी के लिए, आपकी हेल्प के लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे, जो कि नई योजनाओं से रिलेटेड होंगे या फिर नए जो कोई भी ऑनलाइन फॉर्म्स या कोई भी जॉब वैकेंसीज या इस टाइप की जानकारी आती है तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। दोस्तों, आपका जो हमारे पिछले वीडियो में आपने जो हमें प्यार दिया उसके लिए थैंक्स। दोस्तों, अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते। दोस्तों, एक जानकारी और हम देना चाहते हैं आपको कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की जो लास्ट डेट है वो अब 11 तारीख हो चुकी है। अभी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार आपको सारी जानकारी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस नए वीडियो के साथ आपको शेयर कर दूंगा और आप उस वीडियो को देख के पूरी जानकारी और ले सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जो हमने हमारे पुराने वीडियोस में बता रखा है तो आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। और अगर आपको नए किसी चीज़ की जानकारी लेनी है या किसी चीज़ का फॉर्म किस तरीके से फिलअप करें या क्या क्या सावधानियां रखें, तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए। दोस्तों, अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज का वीडियो हम चालू करते हैं। आज का वीडियो दोस्तों आरटीई के बारे में है, जो कि राइट टू एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जो प्राइवेट स्कूल में 25% रिजर्वेशन होता है ऐसे ऐसे बच्चों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो ज़्यादा पैसे खर्च करके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट ने 25% आरक्षण कर रखा है हर प्राइवेट स्कूल में। उनके फॉर्म अभी चालू हो गए हैं, तो उस फॉर्म को किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है ये कोई भी फिलअप कर सकता है। कोई इमित्री कियोस्क हो तो वो भी फिलअप कर सकता है, कोई CSC सिटीजन CST VLEs है तो वो भी इसको फिलअप कर सकते हैं, और आमजन भी अपने लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से घर बैठे इसको कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रॉपर गाइडेंस में इस फॉर्म को फिलअप करना रहेगा। अगर आपसे मिस्टेक हो गई तो आपका बच्चे का जो एडमिशन है वो शायद रुक सकता है या फिर उनमें दिक्कत आ सकती है। तो आप इसको प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही फॉर्म फिलअप करें। तो दोस्तों, अब हम ज़्यादा समय नहीं लेके हमारा वीडियो चालू करते हैं। कि सबसे पहले आपको RTE में फॉर्म फिलअप करने के लिए अभी जो फॉर्म ओपन हुए हैं वो अभी जो फॉर्म ओपन हुए हैं वो नर्सरी से HKG के बच्चों के लिए हुए हैं, यानी 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। और ये जो 3 साल की जो लिमिट है वो आपकी 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग होगी। इसके लिए हम आपको RTE पोर्टल की वेबसाइट पे ले चलते हैं। आपको सिंपली लिखना रहेगा RTE पोर्टल। इसमें सबसे पहले जो साइट आएगी आपकी राइट टू एजुकेशन वाली साइट आएगी। हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे हम जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी इसमें सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या है, उसका टाइम फ्रेम क्या है, और उसके लिए उसका जो कंडीशंस है। ये देखो दोस्तों, ये हमारा राजस्थान गवर्नमेंट का पोर्टल ओपन हो गया है RTE का। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों, नीचे हम जो आ रहे हैं तो यहाँ पे छात्र ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन दे रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। छात्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, वो पूरा का RTE दिशा निर्देश, जो अभी दिशा निर्देश जारी है इसके लिए, वो दिशा निर्देश क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर हम इस दिशा निर्देश को ओपन करते हैं। यहाँ पर हम जब दिशा निर्देश को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको इसकी एज लिमिट का भी पता चल जाएगा कि जो हमें एज काउंट करनी है स्टूडेंट की, बच्चे की। दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एडमिशन है वो एडमिशन किन के लिए है। अभी ये एडमिशन PP3+, PP4+ और PP5+ के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका एडमिशन इसके थ्रू होना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम उम्र की बात करें तो यहाँ पे आपको उम्र भी मेंशन कर रखी है कि अगर PP3+ है तो उसकी उम्र 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 4 साल से कम होनी चाहिए।
PP4+ प्री प्राइमरी का जो स्टैंडर्ड होता है उसके लिए 3 वर्ष 6 महीने या उससे अधिक, लेकिन 5 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसी तरीके से PP5+ का जो है वो 4 वर्ष 6 माह या उससे अधिक, लेकिन 6 वर्ष से कम होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे जैसे क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको जो उम्र कैलकुलेट करनी है, न्यूनतम और अधिकतम, तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने 31 मार्च 2022 के हिसाब से न्यूनतम और अधिकतम आयु को कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे हम नेक्स्ट इसके इस स्टेप पे आते हैं इसमें, जो कि हमारी है ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें। तो यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताएंगे, तो आप वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि इसमें ज़रूरी जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा आपका पोर्टल में आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे RTE का टाइम फ्रेम भी आपके लिए ओपन कर देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हमारा ये टाइम फ्रेम ओपन हो गया है, तो आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि विज्ञापन जारी करने की जो डेट इन्होंने दे रखी है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 6 फरवरी को विज्ञापन जारी हो गया था। ऑनलाइन आवेदन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी से 13 फरवरी है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। अगर डेट बढ़ती है तो हम आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताएंगे, लेकिन आप अभी 13 फरवरी ही मान के चले। जब डेट बढ़ेगी तो आपको इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों इसके अलावा आप हमारे वीडियो को बार बार भी देखें जब तक कि उसकी फाइनली डेट निकल नहीं जाती, क्योंकि जब भी डेट अपडेट होती है तो हम हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में आपकी जानकारी दे देते हैं, अपडेट कर देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जब आपका अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो लॉटरी द्वारा जो वरीयता क्रम निकलेगा वो 15 फरवरी को होगा। 15 फरवरी से ही आप 15 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करानी रहेगी। इसी तरीके से 15 से 20 फरवरी के बीच में आपने जो रिपोर्टिंग करी है तो उन डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। उसके बाद 15 से 24 फरवरी के बीच में आपको अगर जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई करेक्शन होता है या कोई डॉक्यूमेंट गलत चढ़ जाता है या कुछ उसमें कमी होती है तो उसको करेक्शन करने के लिए आपके पास ऑप्शन रहेगा 24 फरवरी तक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 23 फरवरी तक आप संशोधित कर सकते हैं। 24 फरवरी तक वो आपको रिपोर्ट देंगे, लेकिन आपको यहाँ पे जिसको संशोधित करके पुनः जांच के लिए आप 27 फरवरी तक भेज सकते हैं। और उसके बाद फाइनली जो आपके पास लिस्ट होगी कि आपके बच्चे का स्कूल में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, वो 28 फरवरी को आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। अगर इसमें कोई भी डेट में एक्सटेंशन या चेंजेस होता है तो हम आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देंगे। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे आपको जो आवेदन करना रहेगा उसके लिए आपको छात्र ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे छात्र ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो पोर्टल खुलेगा, यहाँ पे आपको कुछ ज़रूरी सूचनाओं के साथ यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे दो पार्ट्स में आपका काम है। पहला है नए आवेदक यहाँ से आवेदन करें और पूर्ववर्ती आवेदित बालक यहाँ से आवेदन या संशोधन करें। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी आवेदन नहीं करा है तो आपको यहाँ से ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों अगर आपने आवेदन कर दिया था, आपके आवेदन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुके थे, लेकिन किसी कारण से आपका फॉर्म पूरा नहीं कर पाए थे, या फिर आपने आपके द्वारा चयनित स्कूल आपने फाइनल सबमिट कर दिया, फाइनल लॉक कर दिए हैं, उसके बाद आपको देखना है कि हमारे द्वारा सेलेक्टेड स्कूल्स में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आया है, कोई डॉक्यूमेंट्स अपडेट तो नहीं करना है हमको, या फिर हमारे किस स्कूल में सिलेक्शन हो गया है, उससे रिलेटेड जानकारी के लिए आपको इस वाले पोर्शन में करना रहेगा। यहाँ पे आपको आवेदन क्रमांक डालना रहेगा। यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा डाल के आपको आवेदन देखे पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। आपको वो OTP जैसे ही आप डाल के वेरीफाई करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों हम अभी बात कर रहे हैं कि शुरू से आवेदन करने की, तो यहाँ पे हम ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही साथ आपको यहाँ पे सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी।
कि कौन बच्चे आवेदन के पात्र है, किस तरीके के बच्चों को यहाँ पे आपको वार्षिक आय का ध्यान रखना है। वार्षिक आय 2.5 लाख या उससे कम वाले ही बच्चे यहाँ पे आवेदित होंगे, या फिर जो असुविधा से ग्रस्त है जैसे कि SC ST और इस टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे आपको सेलेक्ट, उन्हीं के फॉर्म यहाँ पे फिलअप होंगे। जनरल और OBC के लिए अगर उनकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो वो आवेदन कर सकते हैं, और ST SC वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको क्या क्या दस्तावेज़ लगाने ज़रूरी है उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि किसके लिए क्या दस्तावेज़ ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप इस चेकबॉक्स पे क्लिक करें कि हमने ये सारी जानकारी पढ़ ली है और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जैसे आप चेकबॉक्स पे क्लिक करके एरो के निशान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे आपको आवेदन की अंतिम तिथि 13 फरवरी बता रखी है, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके जो फाइनल लॉक का ऑप्शन है वो आपको 13 फरवरी से पहले करना है। अब यहाँ पे आपको नीचे दिए गए निम्न स्टेप में काम होगा, जैसे कि सबसे पहले सामान्य जानकारी, दस्तावेज, स्कूल चयन, आवेदित स्कूल और प्रीव्यू एंड लॉक। दोस्तों आपका जो काम है वो यहाँ तक है। अभी ये जब हम हमारे पास मेरिट लिस्ट आ जाएगी हमारे स्कूल के तरफ से, तो उसके बाद आपको ये रिपोर्टिंग का ऑप्शन करना है। लेकिन इसके पहले तक यहाँ पे प्राथमिकता सूची तक का हमारा अभी का काम रहेगा जो आपको करना रहेगा। इसके बाद प्रीव्यू एंड लॉक तक का रहेगा। प्राथमिकता सूची आने के बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन उससे पहले आपका प्रीव्यू और लॉक तक का काम रहेगा। तो सबसे पहले हमारा सामान्य जानकारी यानी आपको बेसिक डिटेल बतानी है, जैसे कि स्टूडेंट की जाति क्या है, स्टूडेंट BPL में चयनित है या नहीं है, या उसका परिवार जो है मम्मी पापा जो है वो BPL में चयनित है या नहीं है, तो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे विकलांग अगर है तो वो बताना है, अनाथ की स्थिति है तो वो बतानी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर उनके माता पिता या जो जिनके पास वो रह रहे हैं जो गार्जियन है वो कैंसर या HIV से पीड़ित है तो यहाँ पे बताना है। अगर उनकी माँ युद्ध विधवा है यानी उनकी माँ के जो हस्बैंड यानी उनके पापा जो है तो उनके किसी युद्ध में लड़ाई में डेथ हुई है तो वो यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे दोस्तों आपको जन्म तारीख सेलेक्ट करनी है बच्चे की। जन्म तारीख सेलेक्ट करने दोस्तों ये चीज़ यहाँ पे विशेष ध्यान रखें कि जन्म तारीख आपके बच्चे के आधार कार्ड के हिसाब से ही डाली जाएगी। यहाँ पे आप और कोई जन्म तारीख नहीं डाल सकते हैं, आपके बच्चे का जो आधार कार्ड है वही जन्म तारीख यहाँ पे डलेगी। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आय लिखनी है कि परिवार की वार्षिक आय कितनी है। ये डाल के जैसे ही हम पात्रता जांचे पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक मैसेज दे दिया जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ डिटेल डाल के आपको बताते हैं। यहाँ पे हम ये सारी डिटेल एक बार डाल देते हैं आपके लिए। तो जैसे यहाँ पे हमने ये डिटेल डाल के पात्रता जांचे पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो आपको एक मैसेज दिया गया है, आपके द्वारा भरी गई सूचनाओं के आधार पर बालक का RTE एडमिशन के लिए पात्र है। तो आप इसको क्लोज करके आप यहाँ पे डिटेल आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर आप जो एलिजिबल नहीं है तो ये वहीं पे आपको रोक देगा कि जैसे मान लो आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग आपकी आयु नहीं हो पा रही है, या फिर आपके वार्षिक आय ज़्यादा है, या फिर आप किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो आपको वहीं पे मना कर दिया जाएगा कि आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको यहाँ पे आगे ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब इसमें दोस्तों यहाँ पे जो नाम लिखना है ये आपको आधार कार्ड से ही लिखना है, स्टूडेंट के आधार कार्ड से, या फिर उसके जो अभी आधार कार्ड नहीं बना है तो आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है पहले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको आधार कार्ड का कंपलसरी बता रखा है और 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं कि या तो आधार नंबर डालें या फिर आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर डालें यानी आपके रिसिप्ट नंबर डालें। तो आधार कार्ड के जो रिसिप्ट नंबर है या आधार कार्ड नंबर में जो नाम है वही आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद दोस्तों अगर स्टूडेंट का आधार नंबर है तो आप आधार नंबर सेलेक्ट करें, नहीं तो आधार पंजीयन नंबर सेलेक्ट करें और यहाँ पे रिसिप्ट नंबर या आधार नंबर डालें। इसके बाद आपको यहाँ पे उसका धर्म सेलेक्ट करना है। धर्म सेलेक्ट करने के बाद
यहाँ पे आपको उसके पापा का नाम और यहाँ पे पिता का आधार नंबर, यहाँ पे माता का नाम, यहाँ पे माता का आधार नंबर। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना कि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप इसको ज़रूर डालें ताकि आपके बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में कोई भी इशू ना आए। इसके बाद संरक्षक वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर बच्चा किसी परिवार के माता पिता के अलावा किसी और के साथ रहता है तो आप यहाँ पे गार्जियन का नाम और उसका आधार नंबर मेंशन करेंगे। लेकिन अगर बच्चा जो है वो अपने परिवार के साथ ही रहता है तो आपको इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों जनाधार नंबर और जनाधार व्यक्तिगत पहचान संख्या जो है, ये अगर आपने बच्चे का नाम जनाधार में ऐड करा रखा है तो वहाँ पे आप देख पाएंगे कि जनाधार नंबर तो आपको आगे मिल जाता है, लेकिन जो उसका बैक साइड होता है जनाधार का, उसमें उसके नाम के आगे जनाधार व्यक्तिगत पहचान संख्या मेंशन की हुई होती है, जो वो आपको यहाँ पे डालनी रहेगी। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जनाधार में इंग्लिश और हिंदी में वही नाम हो और जन्म तारीख वही हो जो आधार में है। अगर जरा सा भी कुछ भी फ़र्क होगा तो यह एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं कि जनाधार नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो रिकॉर्ड है वहाँ पे सही नहीं है या फिर वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो आप यहाँ पे इसको ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं। आप दोनों ही नंबर ना डालें, जनाधार नंबर और व्यक्तिगत पहचान संख्या दोनों ही नहीं डालें। और अगर आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है तो आप ज़रूर इसको मेंशन करें ताकि आगे चल के उसे इशू ना रहे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों जो उनका पता है, बच्चे का पता या उनके माता पिता का जो पता है, जो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग है, जैसे कि राशन कार्ड है या जनाधार कार्ड है, इस टाइप का जो डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग है। जनाधार नहीं, यहाँ पे जो हमारे पास लिस्टेड डॉक्यूमेंट है हमें उन्हीं में से देखना है। जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र में आप जैसे देख पा रहे हैं कि तहसील द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र या राशन कार्ड या आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल या पानी का बिल, इन्हीं में से हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको जो एड्रेस भरना है वो इनमें से किसी एक के आधार पे जो आपके पास अवेलेबल है उसके आधार पे डालना है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दे रखा है कि कोई भी एक जिसमें ग्राम और वार्ड का भी उल्लेख हो, यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट में वार्ड नंबर नहीं, वार्ड नंबर या ग्राम नंबर नहीं है तो आप उसको ना सेलेक्ट करें, जिसमें है उसी को सेलेक्ट करें। उसके बाद जब दोस्तों यहाँ पर आप आपके एड्रेस डाल देंगे तो एड्रेस पूरी डिटेल, जैसे कि आपका ज़िला, आपका ब्लॉक यानी तहसील क्या है, आपका ग्राम पंचायत क्या है, आपका अगर गांव है तो क्या है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हम एक सेलेक्ट करके बता देते हैं आपको कि सैंपल के लिए कि जैसे हम यहाँ पे झालावाड़ लेते हैं तो झालावाड़ की जितनी भी तहसील है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तहसील के साथ साथ फिर जब हमको जैसे ग्राम पंचायत सेलेक्ट करनी है तो ग्राम पंचायत के नाम आ रहे हैं, लेकिन अगर हमें सिटी सेलेक्ट करनी है तो सिटी में आप नगर पालिका झालरापाटन या नगर परिषद झालावाड़ ये सेलेक्ट करें। अगर सिटी का स्टूडेंट है तो, ग्रामीण स्टूडेंट है तो ग्राम पंचायत यहाँ पे सेलेक्ट करें। तो जैसे हम मान लो यहाँ पे ये ले लेते हैं, तो अगर आपने शहर को चुना है तो शहर को चुना है तो यहाँ पे आपके वार्ड नंबर्स आपको सेलेक्ट करने रहेंगे। और अगर आपने किसी गांव को सेलेक्ट करा है तो गांव के अकॉर्डिंग जो जिस ग्राम पंचायत में गांव आते हैं तो आपको उन गांव को सेलेक्ट करना रहेगा जो भी स्टूडेंट का गांव है। यहाँ पे पिन कोड डाल के यहाँ पे एड्रेस डालना है, एड्रेस वही डाले जो आपके डॉक्यूमेंट में है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक तो निवास प्रमाण पत्र के लिए आपको यहाँ पे एक सेलेक्ट करना रहेगा ऑप्शन जो आपके या तो उनके बच्चों के माता पिता के डॉक्यूमेंट में हो या बच्चे के डॉक्यूमेंट में हो, डॉक्यूमेंट यहीं से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आयु संबंधी डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना है। तो आप आधार कार्ड करें अगर आधार कार्ड बना हुआ है तो, अगर आधार कार्ड बना हुआ नहीं है तो यहाँ पे आप जन्म प्रमाण पत्र और आंगनवाड़ी का द्वारा लिखा गया डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आंगनवाड़ी में नहीं है तो अस्पताल या नर्स द्वारा लिखा गया जो रजिस्टर में डिटेल है उस रजिस्टर की फ़ोटोकॉपी भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दुर्बल वर्ग असुविधाग्रस्त समूह जो हमने पहले देखे थे तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा कि जनरल और ओबीसी का अगर स्टूडेंट है तो आपको जो 2.5 लाख से कम आए हैं तो आपको ये सेलेक्ट करना है। अगर ओबीसी से कम है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपको SC ST का है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से अनाथ है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है और HIV का है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। दोस्तों इसके बाद युद्ध विधवा और निःशक्त जन का है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके कैप्चा डाल के आपको यहाँ पे सेव करना है। जब आप यहाँ पे आवेदन पत्र सेव कर देंगे तो नेक्स्ट हम जाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हम
जैसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड करा रखा है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। तो आपको वहाँ पे OTP डालना रहेगा। यहाँ पे आपको OTP डालना रहेगा। जैसे अगर आपके OTP नहीं आया है या डिले हो रहा है OTP आने में, तो आप इस बॉक्स पे क्लिक करके दोबारा से OTP मंगा सकते हैं। OTP आने के बाद आप यहाँ पे OTP डाल के कंफर्म करें। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा, जो कि आपके मैसेज और मेल के थ्रू भी आपको बता दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे। अगर इस बीच में इसके बाद अगर दोस्तों आप हाथों हाथ काम नहीं कर पाते या बाद में करना चाहते हैं, तो आप दोबारा जो हमने लॉगिन का ऑप्शन बताया था वहाँ से अब आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जब स्टूडेंट का नाम, मदर नेम, आवेदन का रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे बच्चे का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। फ़ोटो में आपको ध्यान रखना है कि फ़ोटो JPG या JPEG में होना चाहिए और उसकी साइज़ मैक्सिमम 20 KB होनी चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट जो हमने वहाँ पे सिलेक्ट करे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं। तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने में यहाँ पे आपको PDF फाइल अपलोड करनी है और PDF फाइल की साइज़ 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। जैसे आप सुरक्षित करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आ जाएगा कि बालक के दस्तावेज सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिया गया है। इसके बाद जब आप नेक्स्ट बटन पे, यहाँ पे जो नेक्स्ट बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस चालू हो जाएगी, जिसमें आपको स्कूल सेलेक्ट करने हैं। तो स्कूल आप दो तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, कि स्कूल की लोकेशन के द्वारा या स्कूल के नाम के द्वारा। अगर आपको स्कूल के नाम याद है तो आप स्कूल के नाम के द्वारा आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी जो लोकेशन है, आपने जो एड्रेस में लोकेशन डाली है, जैसे हमने ये लोकेशन डाली थी, तो इसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे स्कूल की लिस्टिंग आ जाएगी। अगर आपने वार्ड नंबर चेंज करना चाहते हो तो वार्ड नंबर चेंज करके आप लिस्टिंग देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों स्कूल के नाम के द्वारा अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो आपको स्कूल के नाम के शुरुआत के 3 अक्षर लिखने हैं। 3 अक्षर लिख के जैसे आप खोजे पे क्लिक करेंगे तो आपको उस नाम से शुरू होने वाले स्कूल की लिस्ट खुल जाएगी। आप यहाँ पे स्कूल के नाम पे क्लिक करके और जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल के बारे में। और यहाँ पे आपको, जैसे हमने इसको चयन कर रखा है इसलिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। आप इस पर क्लिक करें तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको लिस्ट में से हटाना है तो आप इस पर, जब सेलेक्ट कर लिया है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, लिस्ट में से हट जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपका ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इसमें जो हमने स्टेप्स की बात करी थी तो ये स्कूल चयन वाला ऑप्शन हो गया है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो हमें आवेदित स्कूल, यानी आपको पूरा आपके द्वारा जो चयनित स्कूल है उनकी लिस्ट दे देगा, तो आपको वो मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों जब हम वापस नेक्स्ट करेंगे तो आपको पूरा फॉर्म आपको शो हो जाएगा कि आपने क्या डिटेल भरी है और क्या क्या उसमें स्कूल सेलेक्ट करे हैं। तो उसको आप फाइनल लॉक कर सकते हैं। फाइनल लॉक करने के बाद ही आपका आवेदन कंप्लीट माना जाएगा, जो कि आपको 13 फरवरी से पहले करना है। अगर आपने फाइनल लॉक नहीं करा है तो आपका जो फॉर्म है वो अधूरा माना जाएगा। और इसके बाद दोस्तों जब प्राथमिकता सूची और रिपोर्टिंग का ऑप्शन आएगा तो उसके लिए भी हम आपको यहाँ पे बता देंगे कि किस तरीके से वो ऑप्शन आएगा। उसके हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे या फिर आपको प्रोसेस समझा देंगे कि उसको किस तरीके से प्रोसेस करना रहेगा। हम वहाँ पे या तो PDF अटैच कर देंगे जिसको आप देख के वो काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो कि RTE में फॉर्म कैसे फिलअप करें। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी बताएं कि वो किस तरीके से ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली इस तरीके की और भी जानकारी टाइम टू टाइम मिल सके। और नोटिफिकेशन ज़रूर एक्टिवेट करें जिसमें जो भी अपडेट हम करते हैं तो आपको वो नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।